मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे औसत गति निकालना। आज भी हम लोग औसत गति निकालना सीखेंगे, लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। लेकिन ट्रिक जो होगा मेरा वही होगा, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 88। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए ये दूरी है ए से लेके बी तक, ये दूरी है और कोई व्यक्ति है जा रहा है, यहां से ये जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वहां पहुंच गया और पहुंचने के बाद फिर वापस आया। तो वापस कोई भी स्पीड से आए, हम मान लेते हैं ये y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है फिर आया है, तो दूरी तो सेम है ना। जितना जाने में जितना मतलब गया है वो दूरी उतना ही आया है, उतना ही दूरी। जब दूरी समान हो, क्या दूरी समान हो और औसत गति अगर आपको निकालनी हो, औसत गति, तो एक बस फॉर्मूला याद रखिएगा, 2xy बटा x प्लस वाई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है एक रेलगाड़ी हावड़ा से बादले तक नियत गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, परंतु वापस जो आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी जाने में और आने में जो दूरी यूज कर रहा है दूरी सेम है, तो ये आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो सवाल कर रहा है कुल यात्रा की औसत गति, कुल औसत गति, औसत गति कहिए या कुल कहिए, बात एक ही हुआ। तो फॉर्मूला आपको हम क्या बतलाए, 2x y और बटा इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, 20 प्लस 30। चलिए 2 गुणे 20 गुणे 30 बटा 20 और 30 तो कहिएगा 50। 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20, 2 चौके 8, 8 त्रिके 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कुल उसकी औसत गति जो होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है भाई, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। तो औसत गति ज्ञात कीजिए औसत गति। अब देखिए आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई 9th 10th और 12th नहीं है कि आप पूरा लिखिएगा। आपको कोशिश ये करना है कि कैलकुलेशन जितना स्पीड हो उतना स्पीड करना है। मन में अगर कैलकुलेशन हो जाए तो और बेस्ट है, तो लिखने का काम कम कीजिएगा, फटाफट काम करना है, तब आपका रिजल्ट हो सकता है। ये नहीं कि अब ये पूरा हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, तो ये नहीं। औसत गति पूछा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाइए, अपना सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा हम स्पीड यहाँ पे हम बढ़ेंगे, तो फॉर्मूला होता है 2x और y, कुछ खास स्पीड नहीं होगा मेरा। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 60 100, 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 2 चौके 8, 8 छक्के 48। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला को मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी चेन्नई से बेंगलोर तक जाने वापस आने में नियत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रयोग करता है। देखिए जाने में और आने में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार, यानी दोनों तरफ से जाने और आने में कितना लगा रहा है, जाने में भी 80 कर रहा है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को जाने तथा वापस आने में नियत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रयोग करता है, यानी जाने में 80 आने में 80। तो हम पूरा औसत गति निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 2 गुणे x गुणे y अब बटा 80 80 8 8
16 यानी 160, 0 से 0 कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 2 से 2 कटा दीजिए, कितना हो गया भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा के आधे भाग को, समझिए आधा भाग मान लेते हैं, ये आधा भाग को 6, देखिए कंफ्यूजन बड़ी देता है, देखिए ऐसे ही एग्जाम में देता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेष यात्रा, अरे भाई शेष यात्रा तो मालूम ही नहीं, चलिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो औसत गति बतलाइए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होइएगा आप लोग, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, अब हम आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं दिल्ली से मुंबई जाना है, कोई गाड़ी से, पैदल, साइकिल, जिससे भी जाना है, अगर आपको कहा, आप किसी को फोन कर कर कहें कि भाई हम आधा यात्रा कर चुके हैं, तो शेष यात्रा और बाकी है, तो शेष यात्रा कितना बाकी होगा, तो कहिएगा ना कि आधा है, आधा कर लिए तो आधा है, यानी आधा ये भी तो है। तो देखिए तो दूरी तो समान ही ना हुआ, जब दूरी समान हुआ तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 6 3 और दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9 3 3 के 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 क्वेश्चन करा दिए, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। 91 92 नंबर देखते हैं। कर एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है, कोई निश्चित दूरी है, मान लेते हैं यहां से लेके कोई निश्चित दूरी है, इसको 10 घंटे का समय लगता है। यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, शेष आधी दूरी, यानी दूरी भैया समान हो गया, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो कार द्वारा तय की दूरी, अब देखिए दूरी निकालना है, तो हमको तो पहले औसत चाल पहले समझ, यहां लिखते हैं, अगर दूरी निकालना हो तो आपको चाल चाहिए और समय चाहिए। तो एक हमको कंफ्यूजन, हम एक बात ये हो रहा है, यहाँ 2 गो चाल है, तो किसको यूज करें, दोनों को यूज करें कि एगो को यूज करें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम औसत गति निकाल लेंगे, ठीक है ना, औसत गति। औसत गति निकलेगा तो एगो चाल हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो समान है, तो औसत गति हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 2 गुणे 40 गुणे 60, दोनों को जोड़ लेंगे 40 60 100, 0 से 0 कटा दें, 2 चौके 8, 8 छक 48, ये तो मेरा हो गया भाई चाल। तो एक हमको चाल चाहिए, एगो चाल चाहिए, एगो समय चाहिए, एगो समय दिया है, निकाल दीजिए। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, यानी 480 किलोमीटर की दूरी हुई, ये वाला दूरी समझ में आया। तो 92 यानी आप लोगों का क्वेश्चन लगभग 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करा दिए। जब दूरी समान हो और जाने में कुछ भी हो, आने में कुछ भी हो, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कोई आपको अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।